आ रहे हैं लाइव। गुरदीप सिंह जी ने सवाल भेजा है। आईआरएफसी पर 50 शेयर्स हैं, 96 रुपए पर इन्होंने आईआरएफसी को लिया हुआ था। मौजूदा भाव आईआरएफसी में देखें तो इस वक्त 148 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और इनकी जो खरीद थी ये 96 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ था, तो काफ़ी अच्छे मुनाफे में है ये। 148 के पास इस वक्त स्टॉक का कारोबार भी कर रहे हैं और पिछले एक महीने में वैसे तो स्टेबल है, लेकिन अगर जनवरी से लेकर अभी तक का ये रिटर्न देखें तो 50% से ज़्यादा की तेज़ी आईआरएफसी दिखा चुका है। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको आईआरएफसी, और तेज़ी के लिए रुके रहे स्टॉक में? देखिए, पहले तो बात की वैल्यूएशंस काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें प्राइस टू बुक के लिहाज से अगर देखें तो मोर देन 4.5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक्स ट्रेड हो रहा है। एनबीएफसी कंपनी है जो कि रेलवे के लिए फंड जुगाड़ करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवे। तो मुझे लगता है कि चूंकि काफ़ी मुनाफे में बैठे हुए हैं, तो पहली चीज़ राइड द टाइड कर लें। 132 जो है क्लोजिंग बेसिस बना लें कि उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो वहां से निकलने की सोचें, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी बड़े हैं और मार्केट जब कभी भी इन चीज़ों को रिकग्नाइज करता है तो जो है, या फिर इनके नतीजों में कोई निराशा आती है, तब इनको स्टॉक प्राइस में बड़ी गिरावट होती है। तो उस लिहाज से 132 रुपए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर आपको खास रणनीति आईआरएफसी पे मिलती हुई। बढ़ते हैं, पटना से प्रदीप कुमार शर्मा जी ने कॉल किया है हमें। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। कि टैक्स रेल में हमने लिया हुआ है 174 रुपया जी 87 पैसे के हिसाब से 100 क्वांटिटी है। मेरे दो सवाल हैं। दूसरा सवाल है मेरा कि ये पीएफसी लिए हुए हमने 415 रुपया 14 पैसा 122 शेयर। 122 शेयर्स। हाँ तो ये जी। दोनों स्टॉक में ये हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है आपकी। कितना समय दे सकते हैं आप? ये दे सकते हैं 3 महीना। 3 महीना। कुणाल जी, शॉर्ट टर्म नजरिया है। पीएफसी, टेक्समैको रेल अभी हाल फिलहाल की खरीद है। 3 महीने के लिए कैसे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स? को रेल में पूजा मैं बहुत ही बुलिश हूँ। रीजन बीइंग 14 मार्च को ये काउंटर ने जिस तरह से रिकवरी दिखाई थी, करीब करीब 16.5-17% तक ऊपर आया था और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हेल्दी था। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक टेक्समाको में तो कोई चिंता नहीं होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 165, वो ध्यान में रख के इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। अगर हम पीएफसी की बात करें तो पीएफसी साइडवेज कंसोलिडेशन में लंबे समय से चल रहा है, दिसंबर से लेके अब तक। जो इन्होंने काउंटर्स ने रैली बताई थी 2023 में, आई थिंक उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ही चल रहे हैं। क्योंकि हमारे व्यूअर का शॉर्ट टर्म का नजरिया है, इस काउंटर से डेफिनेटली फॉर टाइम बीइंग एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर पीएफसी 415 के ऊपर निकलता है तो हम फिर से री एंट्री करेंगे, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ ये रेजिस्टेंस पे ही है, हमें इसमें एग्जिट करनी होगी और टेक्समाको रेल में